जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष पर। दोस्तों, हमारा जीवन एक समस्याओं का घर है। जी हाँ दोस्तों, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उसकी वजह से हमें आने वाले समय में और ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी या फिर यूँ कहूँ कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे दो वजह हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो हमारा ज्योतिष शास्त्र जो कि हमारे ग्रह नक्षत्र हमारी जिंदगी को डिसाइड करते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ दूसरी अगर हम बात करें तो हमारा वास्तुशास्त्र। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारा घर हो गया या जहाँ पर भी हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं या जहाँ पर भी हम हमारा काम करते हैं, तीनों जगहों का वास्तु हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर वहाँ का वास्तु हमें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, तो हम उस जगह पर बहुत ज्यादा सुखी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। अन्यथा अगर वहाँ पर वास्तु ही सही नहीं होता है तो हमें एक अलग ही नेगेटिव वाइब्स आती है या एक तरीके से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर होने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे घर का वातावरण नेगेटिव हो और जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन सी वे छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं झाड़ू की। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू और पोछा सबके घर में स्वतः ही होता है, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हमारे घर में आने वाली समस्याओं को एक हद तक रोक सके। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें झाड़ू को सबसे पहले घर में छुपा कर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू कहीं पर भी किसी की भी नजर में बार बार नहीं आना चाहिए। झाड़ू को कभी भी लांगना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया है तो उनसे कभी भी झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सगी बहन हो, सगा भाई हो या कोई भी सगा रिश्तेदार हो। कभी भी अपने घर में किसी भी मेहमान से झाड़ू ना लगवाएं, नहीं तो लक्ष्मी निराश होती है, आए हुए मेहमान का अपमान होता है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, उसी प्रकार जब बचपन में हमारी मम्मी पोछा लगाती थी और हम उसके ऊपर से निकल जाते थे तो कहीं ना कहीं मम्मी हमें डांट लगाती थी। वो डांट क्यों लगाती थी? क्योंकि हमारे पाँव के मांडने बन जाते थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमें एक तरीके से वास्तुशास्त्र के अनुसार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी जी के पांव छपने चाहिए। अगर हमारे ही पैर हमारे घर में छप गए तो वो एक तरीके से शुभ नहीं माना जाता है। उससे कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी नाराज होते हैं और हमें दरिद्रता देखने को मिलती है। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो कुछ विवाहित महिलाएं हैं जो कि अपनी बिंदी को कभी कांच पर, कभी अलमारी पर, कभी बाथरूम में, कभी टाइल्स पर चिपका देती है। तो दोस्तों, ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी नाराज होते हैं और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ विवाहित स्त्रियों का अपने सास ससुर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रह पाता है या अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। उसमें भी वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा रोल होता है। वह रोल कैसे होता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जो भी विवाहित महिलाएं मुझे सुन रही हैं, वे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। अगर आप अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं तो इस चीज का बहुत स्वतः ध्यान रखें कि सबसे पहले तो बिंदी का इस्तेमाल हमेशा लाल रंग की ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम तरह तरह की बिंदी लगाते हैं तो वो भी हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है और एक तरीके से हमें थोड़ा सा गुस्से वाला बनाता है। उसी के साथ साथ अगर हम मांग भरते हैं तो मांग हमेशा सेंटर पॉइंट पे भरनी चाहिए और जितनी लंबी हमारी मांग होती है उतना ही हमारे पति की दीर्घायु होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ, ये प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, यह प्राचीन शास्त्रों से भी चला हुआ आ रहा है। कुछ महिलाएं, कुछ माता बहनें हैं जो कि अपनी मांग को कहीं यहाँ बना लेंगी, कभी यहाँ बना लेंगी और कभी एक तरीके से देखा जाए तो मांग बनाना ही भूल जाती है। तो दोस्तों, ऐसी गलती कभी ना करें। अपनी हेयर स्टाइल के पीछे अपनी संस्कृति को ना छोड़ें या फिर एक तरीके से कहा जाए तो अपने घर में वास्तु दोष को आमंत्रित न करें, क्योंकि एक खुला रास्ता जो कि हमारे दिमाग के ऊपर से निकलता है वो लड़कों के लिए भी होता है और लड़कियों के लिए भी होता है कि उस रास्ते से जितनी भी हमारे दिमाग की नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितने भी हमारे गलत विचार होते हैं, गलत धारणाएं होती है, वह सभी उस रास्ते पर निकल जाती है और एक तरीके से अच्छे थॉट्स,
अच्छे विचार और अच्छी धारणाएं हमारे मन में आ पाती है। दोस्तों, इस अचूक उपाय को आप करके देखें। अगर आप कहीं पर भी साइड में मांग बनाते हैं या फिर अपनी मांग पर एक छोटा सा टीका लगा के अपने आप को सुहागिन साबित करते हैं, तो ऐसा ना कर विधिवत जैसा कि शास्त्रों में दिया गया है, लड़के हमेशा राइट साइड में मांग बनाएं, लड़कियां हमेशा बीच में मांग बनाएं और हो सके उतना सिंदूर को अपने हाथ मांग तक ले जाने की कोशिश करें। इससे आपके पति को दीर्घायु भी मिलेगी और एक तरीके से देखा जाए तो आपके पति को धन धान्य से परिपूर्ण होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अभी इसी के साथ हम आगे की बात करते हैं कि आपके घर के बाहर अगर कूड़े का बहुत सारा ढेर रहता है, बहुत सारा कचरा अगर आपके घर के बाहर रहता है या आप खुद अपने घर के बाहर कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि जहां पर कचरे का ढेर होता है वहां पर लक्ष्मी जी कभी नहीं आते हैं और वहां पर सुख शांति कभी भी नहीं रह पाती है। उसी प्रकार अगर आपके घर के बाहर पीपल का पेड़ है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पीपल का पेड़ जहां पर भी आपको दिख जाए वहां पर या तो हमें घर ही नहीं लेना चाहिए, और मजबूरीवश हमने ले लिया है, आज तक हमको पता नहीं था, तो आपको डेली, संडे को छोड़कर डेली आपको पीपल भगवान को जल चढ़ाना चाहिए सुबह सुबह 7 से 7:15 के बीच में। तो वहां से पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आ सकेगी। जो भी नेगेटिव वाइब पीपल के पेड़ पे वास करती है वो कभी भी आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगी। दोस्तों, वैसे ही एक छोटा सा डस्टबिन का उपाय भी होता है। डस्टबिन हम हमारी मर्जी पड़ती है बाहर रख लेते हैं। कुछ लोग घर की वॉश बेसिन के नीचे डस्टबिन को रखते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर की रसोई में हमारा खाना बनता है, हमारी पवित्र चीजों का निर्माण होता है, और वहां पर अगर हम डस्टबिन रख देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भोजन में नेगेटिव ऊर्जा का आह्वान हो जाता है और हमारे जीवन में भी नेगेटिव ऊर्जा का आह्वान स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम जहां पर भी रहते हैं वहां के वास्तु टिप्स के बारे में और भी कुछ जानकारियां चाहिए तो दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं आज शाम को 7:15 बजे लाइव सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज के 7:15 बजे के लाइव सेशन में आप कोई भी मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई से भी वास्तु टिप्स रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों की संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। तो जिन जिन भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी व्यक्ति मुझसे फ्री वास्तु टिप्स लेना चाहते हैं वे सभी संभव मेरी मदद ले सके। धन्यवाद।